जहाँ पर बहुत सारे शासक जो है शासन किए। और अभी हम यहाँ घूमने आए हैं, तो आपको हम दिखाते हैं कि ये कौन सा जगह है। ये है मुमताज महल और ये है दीवाने खास। खास दरबारी होता था यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ शासक बैठते थे और आम लोगों का बैठक में यहाँ शासक बैठते थे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली का रेड फोर्ट, जिसे हम बोलेंगे लाल किला। तो यहाँ आप देख सकते हो फॉरेनर लोग भी पहुँच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो आते टाइम हम लोग ट्रेन में आए और सरसों के खेतों के बीच जो है ये नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा था। और फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपने घर इसी ट्रेन से। और यहाँ लोटस टेम्पल घूमने के बाद हम चलते हैं लाल किला। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतने ऊंचे ऊंचे दीवारें हैं और सभी लाल पत्थर से बने हैं। हम टोटो में जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा दूर चलना पड़ रहा था और टाइम कम था, इसीलिए हम टोटो बुक किए। तो यहाँ आप देख सकते हो इतने ऊंचे ऊंचे दीवार यहाँ पे बने हुए हैं और इसके चारों ओर इस तरीके से रास्ता बनाया गया है। और अभी हम लोग इसको पार करते हुए हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है क्योंकि सभी अपने वीडियो और पिक क्लिक करा रहे हैं। और फाइनली हम पहुंच गए गेट। एंट्री टिकट लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ का मेन गेट। अब साइड साइड आपको ऐसे देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे एक छोटा सा मीना बाजार लगा हुआ है और हमको लगता है ये डेली शॉप है, तो डेली खुलता है। जिसको जो भी खरीदना था वो खरीद लिया। यहाँ अंदर आने के बाद आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो ये गेट की तरह बने हुए हैं और इसका एंट्री गेट काफ़ी ऊंचे हैं और इस तरीके से ये नक्काशी किया हुआ है। और इस बिल्डिंग में चढ़ने का वो सीढ़ी भी बना हुआ है। तो ये मुगल सल्तनत का बहुत ही पुराना किला है, लाल किला। इस साइड में आप देख सकते हैं म्यूजियम वगैरह बनाया गया है। अभी हम चलते हैं दीवाने आम और दीवाने खास देखने के लिए। आपको तो पता ही है लाल किला किसने बनवाया था। तो वहाँ के शासक शाहजहां, उनके द्वारा यहाँ पे दीवाने आम में सभा किया जाता था और वो भी आम लोगों के साथ। और आम लोगों की जितने भी परेशानी होते थे उन सब पे चर्चा होता था और उसका समाधान किया जाता था। तो वो इसी जगह पे होता था और यहाँ पे शाहजहां बैठते थे, उस जमाने के शासक। तो ये साइड से आपको अच्छे से दिखेंगे, सीधे से थोड़े चमक रहे। तो मैं आपको दिखाती हूँ साइड तरफ से कि कैसे था उनका बैठने का स्थान। ये थोड़े ऊंचे में बने हैं। ये देखिए यहाँ से आपको अच्छे से नज़र आएंगे। तो यहाँ का डिजाइन इस तरीके से है और ये सारे लाल पत्थर से बने हैं, इसीलिए इसे हम लाल किला के नाम से जानेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ देखने को मिलेगा, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे इनको वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर का रूम बना दिया गया है। अब हम पहुँच जाते हैं यहाँ। तो हम पहुँच गए हैं मुमताज महल।
इसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं पॉज करके। यहाँ पे फोटो वीडियो लेने के बाद अभी हम चलते हैं नहर ए बहिश्त। इसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पे शीतलता प्रदान करे, इसीलिए ही ये नहर बनाया गया। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ का नहर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नहर बनाया गया था, जो कि पूरे इलाका को ठंडा रखता था। और क्योंकि ये संगमरमर पत्थर से बना हुआ है तो ऑब्वियसली ठंडा तो लगता था होगा उस जमाने में। और इसके जस्ट आगे आपको हम दिखाएंगे कुछ खास है वहाँ। तो हम पहुँचने वाले हैं खास लोगों के चर्चा जहाँ पे होता था। तो ये है मुगले खास, है ना। तो आपको हम दिखाते हैं दीवाने खास। तो यहाँ पे खास लोगों के साथ मुगल सल्तनत के शाहजहाँ उनके मंत्रियों के साथ यहाँ पे बैठक होता था। और यहाँ के डिजाइन्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, चारों ओर से संगमरमर पत्थर के डिजाइन्स हैं और वहाँ बैठने का स्थान है। तो यहाँ पे खास लोगों के साथ उनका बैठक होता था और जितने भी परेशानी और जो भी चीज़ें होते थे उनको यहाँ पे डिस्कस किए जाते थे। यहाँ पे हर एक चीज़ का काफ़ी सुंदर तरीके से नक्काशी किया गया है, बनाया गया है। तो इसमें लिखा गया है कि हमाम जो है, जिसको हम शाही स्नान घर भी बोलेंगे, और ये मुग़ल सम्राटों का प्रिय जगह था क्योंकि यहाँ विश्राम स्थल भी था ना, तो इसीलिए उनके लिए प्रिय था। मोती मस्जिद है, औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए बनवाया था। यहाँ का कैंपस बहुत बड़ा था, तो हम लोग उस साइड नहीं गए क्योंकि टाइम भी हम लोग का कम था और हम लोग को वापस भी आना था, तो इसीलिए हम लोग उधर घूमे नहीं। और जहाँ तक घूमे वहाँ आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये है म्यूजियम। म्यूजियम भी हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि टाइम भी कम था ना, तो हम लोग वापस यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ घूमने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत है, जो कि हम लोगों के पास वो नहीं था। तो हम कम समय में जितना हो सके उतना घूमे और काफ़ी अच्छा लगा। दिल्ली का टोटो में बैठ के हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारा ट्रेन का टाइम हो चला था और हमें बहुत जल्दी में जो है स्टेशन की तरफ भी जाना था, क्योंकि लाइन वगैरह भी लग सकते थे सोच के। और हम लोग पहुंच जाते हैं फाइनली ट्रेन के अंदर। शाम का नाश्ता में हमें ये सब चीज़ें मिला। क्या क्या मिला है देखते हैं। ये देख सकते हैं, हमें सैंडविच मिला था, मूंग दाल मिला था, नहीं वो झालमुड़ी था। इसके बाद यहाँ चाय पत्ती था और हमें दूध का पैकेट भी मिला था। वो छोटा सा पैकेट था, चॉकलेट की तरह दिख रहा था। और फिर चीनी भी हमें मिला था एक छोटा सा पैकेट में, और बर्गर भी मिला था। तो पैकेट खोलने के बाद हमें ऐसे दिखता सैंडविच देखने को मिला। तो सैंडविच और ये सारी चीज़ें जो है ठीक ठाक लगे। जितने भी ये सारे सामान थे हम खाए। यहाँ सॉस भी मिला था, तो ये सभी चीज़ें हम खाए। फिर ये हमें कप में गर्म पानी दिया गया,
जिसमें ये सारे चीज़ें जो है घोल के पीना था, मतलब चाय बना के पीना था। अभी यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, बाहर का नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा है। शाम हो गया था और थोड़ी देर के बाद रात होने वाला था, तो इसीलिए सोचे कि यहाँ का जितना भी हो सके व्यू उसे हम कैप्चर करते हैं। यहाँ दूर दूर तक सरसों का खेत आपको नज़र आएंगे और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। दूसरे साइड से ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ बहुत ही सामने से जो है खेत थे, बट इस साइड थोड़ा सा कम, मतलब ट्रेन की लाइनें थी ना, इसीलिए थोड़ा दूर नज़र आ रहे थे। और ये आप देख सकते हो अंदर का नज़ारा। तो ये हमारा राजधानी एक्सप्रेस का बोगी है और हमारा सीट है यहाँ पे। यहाँ पूछने के लिए आए थे कि आप लोगों ने कौन सा डिनर ऑर्डर किया है, वेज या नॉन वेज। तो हम लोगों ने बोला कि हम वेज ऑर्डर किए हैं। ये ट्रेन काफ़ी स्पीड में चलता है, तो इसीलिए जितना हो सकता था हम यहाँ का व्यू जो है वो एंजॉय किए और मोबाइल में रिकॉर्डिंग किए। अभी हम लोग पहुँच चुके थे यूपी, और आप जानती ही हो यूपी में बहुत लेट में जो है सनसेट होता है। इस टाइम 6:30 बजे थे, फिर भी सनसेट नहीं हुए थे, जबकि हम लोग के इस साइड में 5, साढ़े 5, 5:15 तक में सनसेट हो जाता है। बट यहाँ पे जल्दी सूर्यास्त नहीं हो रहे थे, इसीलिए हम सोचे कि चलो यहाँ का वीडियो बना लेते हैं। जब तक लाइट था तब तक जितना हो सके उतना हम वीडियो बनाए। इसके बाद रात होने वाला था, रात को तो कुछ दिखता नहीं है और रात को हम सो गए थे। दिन भर के थकान के बाद एक अच्छी नींद आ ही जाता है, तो इसीलिए रात का रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और हमको ऊपर का सीट मिला था, तो फ़ोन को चार्ज करके हम वहीं सो गए। और अभी थोड़ी देर के बाद आपको देखने को मिलेंगे कि हम पहुंच गए हैं। ये देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं रांची, और ये है राजधानी एक्सप्रेस, जो कि एकदम लाल कलर से कलर हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।